नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस का भी लाभ उठा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अभी तक हिंदी में जो आपको पढ़ाया है उस पर मैं आजकल प्रश्नोत्तर करवा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो शब्द एवं वाक्य पर प्रश्नोत्तर पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्नोत्तर सीरीज। मित्रों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि अगर हम दो भागों में बांटते भी हैं ऐसे शब्द को तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात वो जब तक एक साथ हैं तभी अपना अर्थ रखते हैं, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता। तो मित्रों, यहाँ पे ऑप्शन है दयासागर, पंकज, विद्यालय और जल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा जल, क्योंकि जल को हम दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4, 8, 3 और 6। तो मित्रों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद कौन कौन से हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये 4 हमारे भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, बनावट की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और व्याकरण या विकार की दृष्टि से। तो ये 4 प्रकार के हमारे शब्दों के भेद हैं। इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो अवश्य देखें। हमारा तीसरा प्रश्न है, व्याकरण में पद शब्द की परिभाषा का समुचित विकल्प चुनिए। पद मतलब पद शब्द का क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पर यह पूछा गया है कि पद शब्द की परिभाषा आप किससे दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शब्दों का समूह, दूसरा है अक्षरों का समूह, तीसरा है समास का हिस्सा और चौथा है ध्वनियों का समूह। तो मित्रों, ध्वनियों का समूह तो बिल्कुल नहीं हो सकता, समास का समूह भी नहीं हो सकता। बच्चे हमारे पास शब्दों का समूह और अक्षरों का समूह। तो अक्षरों का समूह शब्द बनाता है और शब्दों का समूह जो होता है वो पद बनाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन का सही होगा शब्दों का समूह। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता उनको क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो स्वतंत्र अस्तित्व धारण नहीं करते क्या कहलाते हैं? तो मित्रों, ये शब्द हमारे ऑप्शन दिए हैं रूढ़, योग रूढ़, अयौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन का सही होगा रूढ़ शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले कौन से शब्द होते हैं? मतलब दो शब्द और वाक्य जब हम आपस में जोड़ते हैं तो किस शब्द से जोड़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन का समुच्चय बोधक, ऑप्शन का सर्वनाम, ऑप्शन का संबंध सूचक और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, समुच्चय बोधक शब्दों से हम शब्दों को या वाक्यों को, एक से अधिक शब्दों को, वाक्यों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार कितने प्रकार के, यहाँ कितने प्रकार के पूछा गया है हमसे। तो अर्थ की दृष्टि ऑप्शन दिए गए हैं विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, आज्ञात्मक और हमारा ये है ये सभी। यहाँ पर पूछा गया था कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, अगर हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो अर्थ के आधार पर हमारे 4 प्रकार के होते हैं शब्द। अब यहाँ पर पूछा गया विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक और आज्ञार्थक। तो मित्रों, ये सारे ही वाक्य जो होंगे ये हमारे इसके प्रकार होंगे, अर्थ के आधार पर इनके प्रकार होंगे। और सॉरी, मैं 4 प्रकार नहीं होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, निषेधात्मक, विधानार्थक, आज्ञार्थक,
संकेतार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, प्रश्नार्थक और विस्मय आदि बोधक। तो ये 8 प्रकार के होते हैं जिनमें ये चारों भी आते हैं। तो ये सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द ऑप्शन है हमारे पास, सामान्य शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ऐसे शब्द जिनमें हम विकार उत्पन्न नहीं कर सकते वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। जिनमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं यानी कि हम जिनका लिंग, वचन आदि बदल सकते हैं वो विकारी शब्द होते हैं, परंतु जिनमें हम कोई परिवर्तन ना कर सकें वो अविकारी शब्द होते हैं। तो हमारा ऑप्शन घ यहाँ पर सही होगा, अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है हमारा, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंग नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उस शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, वाक्य, पद, संयुक्त वाक्य, योजक शब्द। तो मित्रों, योजक शब्द जोड़ने वाला शब्द होता है, संयुक्त वाक्य तो बिल्कुल हो नहीं सकता एक शब्द। पद और वाक्य, वाक्य तो सभी शब्दों के, कई पदों के उसको बोला जाता है, सम्मिलन को जब कई शब्द हम उसमें जोड़ देते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। तो वो शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ऑप्शन ख हमारा सही होगा, पद। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु, व्यक्ति की नाम की जगह हम किसी शब्द का प्रयोग करें तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन का सही होगा, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, वाक्य में जब क्रिया का संबंध भाव से हो तो कौन सा वाच्य होता है? वाक्य में जब क्रिया का संबंध भाव से हो तो कौन सा वाच्य होता है? अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? भाव की। भाव की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ऑप्शन गा सही होगा, भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पर भाव की बात की जा रही है। अगला है, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? ये पूछा गया, ये क्या है? तो ये इस सेंटेंस का अंग है और इसमें क्या है? प्रधान वाक्य है या फिर आश्रित वाक्य है या प्रधान और आश्रित दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ये एक आश्रित वाक्य है। राम ने कहा, राम कह रहा है, इस पर आश्रित है कि मैं कल नहीं आऊँगा, तो ये आश्रित वाक्य है। वाक्यों के जो मैंने भेद बताए हैं आपको, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो इस तरह से के प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रित वाक्य पहचानना है। मिश्रित वाक्य इनमें से कौन सा है? पहला है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। दूसरा है, क्या कभी परिश्रम के बिना भी छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं? उसने परिश्रम किया और इसलिए वह परीक्षा में सफल हो गया। और चौथा है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब यहाँ देखिए, पहला है साधारण वाक्य का उदाहरण, क्योंकि इसमें केवल एक ही कर्म संज्ञा है। दूसरा है हमारा, क्या कभी परिश्रम के बिना भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या लगा है, यानी कि ये प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक वाक्य हो गया। इनमें क्या है, उसमें और है, संयोजक, समुच्चय बोधक शब्द और का प्रयोग किया गया। इट मीन्स कि ये हमारा संयुक्त वाक्य है। दो अलग है, उसने परिश्रम किया, एक अलग वाक्य है, इसलिए वह परीक्षा में सफल हो गया, दूसरा है, यानी कि दोनों का अपना अपना है, तो संयुक्त वाक्य हुए। लेकिन जो हमारा चौथा है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, में उन्हें सफलता, जो परिश्रम करेंगे वही पास होंगे, तो उन्हें सफलता, ये आश्रित वाक्य हो गया। तो मिश्र वाक्य में ऐसा होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा हमारा उस पर आश्रित वाक्य होता है। तो ऑप्शन घ हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राम घर गया और उसने
खाना खाया, यह वाक्य किस तरह का है? राम घर गया और उसने खाना खाया। अब हमसे ऑप्शन हैं, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या प्रश्नवाचक है। तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन, जैसे राम घर गया, घर गया एक अलग वाक्य बन गया, उसने खाना खाया एक अलग हो गया, और दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, दोनों का अपना मीनिंगफुल सेंटेंसेज हैं जिनको कि समुच्चय बोधक शब्द और से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह के वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। ऑप्शन खा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वाक्यों के कितने भागों में बांटा जाता है? वाक्य जो होते हैं वो कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? तो मित्रों ऑप्शन है 2, 4, 6 और 3। तो मैंने जैसा कि अपने वीडियो में पहले बताया हुआ है कि वाक्य के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो ये 2 भाग, ऑप्शन का हमारा सही होगा 2। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी ऊपर भी एक अर्थ की दृष्टि से इनमें से कौन कौन से वाक्य के भेद हैं एक प्रश्न आ चुका है, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो अर्थ की दृष्टि से ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। तो मित्रों अर्थ की दृष्टि से हमारे पास 8 भेद होते हैं। ऑप्शन घ हमारा बिल्कुल सही है। तो ये थे शब्द और वाक्य रचना पर आधारित कुछ प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।